13 नवंबर 1974 का दिन था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यासिर अराफात को भाषण के लिए बुलाया गया। वो इजराइल के खिलाफ लड़ रही फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ के प्रमुख थे। उस दिन यासिर ने अपने भाषण के आखिर में कहा, मैं यहाँ जैतून की शाख और स्वतंत्रता सेनानी की बंदूक लिए आया हूँ, मेरे हाथ से जैतून की शाख को गिरने मत दीजिए। उनका सीधा मतलब था कि दुनिया उनके हक के लिए आवाज उठाए, वरना वो हथियार उठाने को मजबूर है। इस भाषण ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी, जिसके बाद पीएलओ को संयुक्त राष्ट्र में ऑब्जर्वर का दर्जा देने का प्रस्ताव लाया गया। भारत ने यूनाइटेड नेशन में ऑब्जर्वर स्टेटस का समर्थन किया। ऐसा करने वाला भारत पहला गैर अरब देश बन गया था। उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी। 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे और 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के समर्थन वाले ट्वीट से सवाल उठ रहे हैं कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर भारत का स्टैंड बदल गया है क्या। इस एक्सप्लेनर में हम आपको बताते हैं कि गांधी से मोदी तक इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर भारत के स्टैंड की पूरी कहानी क्या है। 1938 में हरिजन पत्रिका में महात्मा गांधी ने लिखा था कि फिलिस्तीन उसी तरह अरबी लोगों का देश है जैसे अंग्रेजों का इंग्लैंड और फ्रांसीसियों का फ्रांस है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर और कास्ट मैटर्स किताब के लेखक सूरज येंगदे के मुताबिक गांधी जी ने फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ एक सैद्धांतिक रुख अपनाया था। गांधी इस विवाद का जिम्मेदार अंग्रेजों को मानते थे। यहूदियों से महात्मा गांधी सहानुभूति भी रखते थे। वो कहते थे कि हिंदुओं में जैसे अछूत हैं, उसी तरह से ईसाई लोग भी यहूदियों को अछूत मानते हैं। वो मानते हैं कि इजराइल नाम से नया देश बनने के बाद अरब और यहूदियों के बीच दूरी बढ़ेगी। और कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी किताब, जैसे कि प्रोफेसर PR कुमार स्वामी की किताब है स्क्वेयरिंग द सर्कल, महात्मा एंड द जूस होमलैंड, में वो लिखते हैं कि गांधी के लिए इजराइल का मुद्दा धर्म और साम्राज्यवाद दोनों से जुड़ा है। यहूदियों को लेकर गांधी के विचार भारत की आंतरिक राजनीति से प्रेरित थे। गांधी को यहूदी धर्म के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था। यही वजह है कि इजराइल को लेकर उनका स्टैंड क्लियर नहीं था। खिलाफत आंदोलन और उसके बाद उनका झुकाव फिलिस्तीन के लोगों की ओर था। यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस में लंबे समय तक भारत के राजदूत रहे अर्जुन सेन गुप्ता के मुताबिक इजराइल को लेकर नेहरू का विचार उन्हें गांधी से विरासत में मिला था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यहूदियों की पीड़ा के साथ सहानुभूति रखते थे, लेकिन फिलिस्तीन तोड़कर अलग यहूदी देश बनाने के खिलाफ थे। नेहरू का मानना था कि फिलिस्तीन के अंदर ही यहूदी और मुस्लिम समुदाय को अलग से स्वायत्त राज्य दिया जाना चाहिए। यरूशलेम मुस्लिम और यहूदी दोनों के लिए पवित्र जगह है। ऐसे में इस शहर को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए। फिलिस्तीन को तोड़कर यहूदियों को अलग देश दिए जाने से वहां रह रहे 6 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों के साथ अन्याय होगा। जवाहरलाल नेहरू सरकार ने न सिर्फ फिलिस्तीन के विभाजन का बल्कि संयुक्त राष्ट्र में इजराइल की एंट्री के खिलाफ भी मतदान किया था। 1974 में फिलिस्तीन लिबरेशन फ्रंट यानी पीएलओ नेता यासिर अराफात की पहचान दुनिया भर में एक उग्रवादी के रूप में होने लगी थी। इस समय भी भारत ने यूनाइटेड नेशंस में फिलिस्तीन के ऑब्जर्वर स्टेटस का समर्थन किया। ऐसा करने वाला भारत पहला गैर अरब देश बन गया था। इस वक्त इंदिरा गांधी सत्ता में थी। 1980 में इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। इस जीत के बाद पहली बार इंदिरा सरकार ने फिलिस्तीन के दूतावास को भारत में खोलने की इजाजत दे दी। जब यासिर दुनिया के कई देशों में पाबंदियों का सामना कर रहे थे, तब अप्रैल 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लीबिया की राजकीय यात्रा के बाद ट्यूनिस में अराफात के मुख्यालय का दौरा किया। जब 6 महीने के बाद इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई तो फिलिस्तीन के नेता यासिर अराफात उनके अंतिम संस्कार में शामिल भी होने के लिए आए थे और सार्वजनिक रूप से रोए थे। 1977 में जनता पार्टी की जीत के बाद विजय रैली में भाषण देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि लोग कह रहे हैं कि जनता पार्टी की सरकार बन गई है, ये सरकार अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। हकीकत ये नहीं है। मोरारजी भाई स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में ये स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करनी होगी। अटल जी के शब्द थे। 24 सितंबर 2012 को प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा था, भारत एक संप्रभु, स्वतंत्र और एकजुट फिलिस्तीन के समर्थन में है। इतना ही नहीं, भारत ने फिलिस्तीन की राजधानी पूर्वी यरूशलेम को बनाने का भी समर्थन किया था। भारत हमेशा 1967 की सीमाओं के मुताबिक फिलिस्तीन देश का समर्थन करता है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद भारत के इजराइल से संबंध बेहतर हुए। 2017 में इजराइल जाने वाले नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पीएम मोदी और इजराइल के पीएम नेतन्याहू के बीच संबंध बीते कुछ सालों में अच्छे हुए हैं। 2018 के बाद इजराइल दूसरा ऐसा देश है जिससे भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। 2018 में भारत ने 16,000 करोड़ से ज्यादा के हथियार इजराइल से खरीदे थे। उसके बाद ये आंकड़ा और बढ़ा ही है। 2014 के बाद मिडिल ईस्ट में भारत ने सऊदी अरब, UAE, ईरान और इजराइल चारों बड़ी ताकतों के साथ बेहतर संबंध बनाए हैं।
इजराइल पर हमास के हमले के बाद पीएम मोदी ने इजराइल के साथ सॉलिडरिटी जाहिर की थी। ये पहला मौका है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस तरह से खुलकर इजराइल का समर्थन किया है। हालांकि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि भारत अब भी अपने पुराने स्टैंड यानी संप्रभु और स्वतंत्र फिलिस्तीन की मांग का समर्थन करता है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बातचीत की। इस दौरान पीएम ने गजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर संवेदना व्यक्त की। मोदी ने अब्बास को भरोसा दिलाया कि भारत फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय मदद जारी रखेगा। विदेशी मामलों के जानकारों के मुताबिक पिछले 10 सालों में भारत सरकार की डिप्लोमेसी आतंकवाद के खिलाफ रही है। इजराइल में हमास के हमले के बाद कोई भी देश एक ही स्टैंड मजबूती से ले सकता है, वो है आतंकवाद का विरोध। पीएम नरेंद्र मोदी का बयान उसी डिप्लोमेसी का हिस्सा है। इस बयान को सिर्फ इजराइल पर हुए आतंकी हमले पर एक प्रतिक्रिया के रूप में देखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर भारत के स्टैंड से जोड़कर देखना सही नहीं है। भारत का अब भी फिलिस्तीन को लेकर वही स्टैंड है जो इंदिरा गांधी या दूसरी सरकारों के समय में होता था। भारत इस समस्या के समाधान के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता है। हमें समझना होगा कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी के समय फिलिस्तीन लिबरेशन फ्रंट यानी PLO यहाँ की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी। यही वजह है कि सभी भारतीय नेताओं का इनसे अच्छा रिश्ता था। आज के समय में PLO का नामो निशान धुंधला पड़ा है। अब फिलिस्तीन में हमास, हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन अथॉरिटी जैसे कई संगठन हैं। इजराइल मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर देशों में से एक है। यही वजह है कि भारत का इजराइल से अच्छा रिश्ता बनाए रखना भी जरूरी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM बनने के बाद इजराइल गए। हालांकि इससे फिलिस्तीन को लेकर भारत के स्टैंड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे ये पता चलता है कि भारत का कोई भी प्रधानमंत्री बने, चाहे वो नेशनलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो या सेक्युलर हो, भारत की फिलिस्तीन को लेकर जो विदेश नीति है वो एक जैसी है। भारत का शुरुआत से ये मानना रहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन इसका हल होना चाहिए। मतलब फिलिस्तीन एक अलग संप्रभु और स्वतंत्र देश हो, साथ ही इजराइल एक अलग संप्रभु और स्वतंत्र देश हो।